Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are on the end of the 5th chapter. We have completed the second last verse and today we will be discussing about the last verse. So before we go to the last verse of the 5th chapter, let's have a first recap of what we did last week. Let me see how many of you remember. क्या याद है कि इसको लास्ट वीक क्या क्या डिस्कस किया? समथिंग few points. We had discussed about the Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga का just prelude Lord had given in that. Because अगला chapter वही है. So उसका Lord is giving the prelude. तो भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कैसे करना है उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. And then how it has to be done, aiming for liberation. It should be done for liberation. Liberation मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना. Liberation या मुक्ति कितने प्रकार के हैं? 5. मैंने तो लॉक कर दिया पहला आंसर. तो आपके 5 करोड़ में है. Okay, please understand Mukti के types. Please understand what are the types of Mukti. Mukti किसे कहते हैं brother? I want the youngster. Yes, क्या है बोले? Liberation from desires. Liberation from desires. No, that's not the exact answer. Liberation from birth and death cycle. Cycle for birth and death. Okay, but then what? People forget that it is a destination. जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गए तो कहाँ लटकोगे हवा में? कहाँ जाओ? So that is a destination. A destination जहाँ पे आप जाके वहां पे आप स्थिर हो जाओ. यहाँ पे अस्थिर है. अस्थिर क्यों है? कभी इंसान तो कभी गधा तो कभी घोड़ा तो कभी बंदर तो कभी चींटी तो कभी कॉकरोच 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं. But when you come to liberation means वापस आपको जन्म लेके कोई भी अस्थिर स्थिति, ये सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है. आप इंसान हो कितने जन्म हो कितने सालों तक 60 70 80 90 फिर आपके घर वाले बोलेंगे कब ले उठा ले इसको उठा ले ना. तो आफ्टर 90 यू आर अ बिग वेस्ट ऑन द अर्थ इवन फॉर योर ओन नियर एंड डियर वंस. 24 90 इयर्स 100 इयर्स उससे ज्यादा तो नहीं रहोगे. तो ये स्थिर नहीं है. बट वो एक पोजिशन है जहां पे आप स्थिर हो. द सोल, दैट इज द पोजिशन ऑफ द सोल. द बॉडी इज एनीवे मेंट टू बी. Second, when you go to the portion of liberation, means it is a place or it is a destination from where you need not take back or come back again. And what is that destination called? That is called as liberation. अब वो destination कितने प्रकार के हैं आज हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं. First and foremost, what are the varieties of मुक्ति? कितने प्रकार की मुक्ति है? नाम. हाँ. शास्त्री. Very nice. Please note this. Newcomers all note it. Types of एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा. कल से नोटबुक लेके आना. मोबाइल गया तो गया, भगवद गीता भी जाएगा. नोटबुक लेके आ नेक्स्ट टाइम से. टाइप्स ऑफ मुक्ति. हाँ, अपने को आज ललिता माता जी बताएंगे. माता जी बताइए क्या करें. हाँ, तुमने खबर नहीं दी लास्ट टाइम वाली बात नहीं. मैं कभी से इतना टाइम से मुक्ति तो वो टाइम से अभी थोड़ी निकली. सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, श्राष्टि एंड सायुज्य. नाउ ये क्या क्या वैरायटीज हैं जरा हम लोग उसको भी देख लेते हैं. जस्ट विल हैव अ टच एंड गो. सालोक्य मतलब भगवान जिस लोक में हैं, विच एवर लोक और हिज किंगडम और हिज अबोर्ड लॉर्ड इज, यू विल गेट अ प्लेस ओवर दैट.
यश इज कंफ्यूज्ड, मलाड छोड़ के कहाँ जाऊंगा, है ना प्रभु, अभी मलाड में तो मलाड के गटर में हम लोग एज अ कॉकरोच, वी एज अ सोल कीप चेंजिंग, बट व्हेन यू गो बैक टू गॉड्स लैंड, यू गो टू अ प्लेस वेयर वी आर इन द सेम लोका. फॉर एग्जाम्पल, भगवान एक वैकुंठ में है तो उस वैकुंठ में आप जाओ. आप कृष्ण के भक्त हो, कहीं किसी ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण अपना लीला कर रहे हैं, ही इज ईटिंग माखन, और आपको वहां एक बंदर का रोल मिल गया. यू आर डांसिंग विद कृष्णा, कृष्णा इज फीडिंग द मंकीज इन ब्रज, सो यू विल गेट अ रोल ऑफ ए मंकी. और remember रामचंद्र जी इज बिल्डिंग अ ब्रिज इन सम अदर लोका. कितने ब्रह्मांड है ना, अनेक ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान का लीला चल ही रहा है. तो उस लोक में आप जाके पत्थर उठाओगे, प्रभु जी लेबर, यस लेबर, दैट लेबर इज फॉर, यू विल बी सीइंग गॉड वन टू वन. इफ यू आर वुंडेड इन द वॉर, रामचंद्र जी यूज्ड टू कम एवरी डे नाइट. जितने भी घायल बंदर थे ना, उनके ऊपर हाथ घुमाते थे, सब ठीक हो जाते, नेक्स्ट डे फिट टू फाइट. बस एक बार हाथ घुमा दिया, हाथ में संजीवनी है. He just has to roll his hands and everyone is back in action to fight. So what do you understand from this? That is also a salokya. Very, very close. Lord will be in the same loka where you are, and in whatever place you are, and you will be able to see him one to one. So this is salokya. Samipya. Now what is samipya? नियरनेस. तो नियरनेस को और बेहतर समझेंगे. आपने कभी तिरुपति बालाजी या क्यों अपने मंदिर में कई बार पुजारी एकदम भगवान को 10 बार आप कुछ फूल देते हो, प्रसाद देते हो, उसको लगा के लगाते, तो एक तरह से वो भी एक तरह का मुक्ति माना है. और रादर यू विल बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद गॉड. जैसे जय विजय थे, द 2 द्वारपाल ऑफ गॉड, मतलब personal attendance, personal. So you will get a chance to serve God personally on a one-to-one basis. Sai Krishna was thinking, which one should I choose? Yeah, planning challenge. Variety है ना, buffet है ना. Then सामीप्य हो गया. सायुज्य will do last. सारूप्य. Now, सारूप्य समझने के लिए आपको थोड़ा what is this to name of a person? In the Bhagavatam, there is one subsection where it talks about गोप बंधु बोल के, गोप कृष्ण बोल के एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में कहानी लिखा गया है. that who is a श्रेष्ठ, कौन अच्छा भगत, who is a highest भगत, and in that he goes from one person to another searching for who is the more supreme personality. Finally he goes to Vaikuntha. वैकुंठ में पहुंचा, और वैकुंठ में जाने के बाद वहां पे जैसे आया, पहला एक चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति आते हैं. हो उसको चतुर्भुज रूप में तो भगवान है, साष्टांग प्रणाम. तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने बोला, मैं भगवान नहीं हूं, मैं नारायण नहीं हूं, मैं नारायण का सेवक हूं. थोड़ा आगे गया, दूसरा वही चतुर्भुज रूप में, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबको प्रणाम कर. एंड में मालूम पड़ा भगवान के ऊपर क्षीर सागर में अपना शेषनाग के ऊपर लेटे हुए. व्हाट डज दिस मीन? व्हेन आवर एक्चुअल स्वरूप, द सोल, स्वरूप ऑफ द सोल इज चतुर्भुज रूप. क्यों? हम भी चतुर्भुज हैं, भगवान के अंश हैं. जैसे आपके माता पिता अगर ह्यूमंस हैं, अब लेट्स से अफ्रीकन माँ बाप के बच्चे कैसे निकलेंगे? यूरोपियन जैसे निकलेंगे? नहीं, अफ्रीकन जैसे. इंडियन के बच्चे क्या है, इज एन इंडियन, इजीली यू कैन फाइंड आउट इज एन इंडियन, इज एन यूरोपियन, एंड चाइनीज इजीली फाइंड आउट.
that eyes will be there, special flat eyes will be there. So from the parents you come to know how the child will look, or from the child you can come to know how the parents look. Similarly, our asli swarupa of the soul is Chaturbhuj Rupa. So Lord is also Chaturbhuj. So we will be having the same swarupa, means we will be in Vaikuntha having the 400 form, and we will be in awe and reverence with God. So ye hua Sarupya. And now Shrashti. Last I will take Sayuji, don't worry. Shrashti. Now what is Shrashti? Shrashti matlab same opulence. You have the same opulence what God has got, the same opulence you will have. You will also be well decorated in the God's realm and doing very nice seva to the Lord, and you will also be very happy. But last is Sayuja, which is declined or rather rejected by the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. That is our Sampradaya. Hamara Sampradaya kya hoता है? Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. And Srila Prabhupada gives it a very nice English name. He calls it spiritual suicide. Now what is that? जो लोग बोलते हैं ना, हमको क्या ब्रह्म में जाके लीन हो जाना है, we have to become one with God. That is not actual liberation. Why? You as a soul are an active personality, right? You're not dead or you're not inert. You are active. जब आप उस स्वरूप में जाके भगवान पे लीन हो जाओगे, आप क्या सेवा करोगे भगवान पे? सारूप्य में आप सेवा कर सकते हो, सालोक्य में सेवा कर सकते हो, सामीप्य में सेवा कर सकते हो, श्राष्टी में सेवा कर सकते हो, मगर सायुज्य में कुछ भी सेवा नहीं कर सकते हैं. You are as good as inert, just void. That is why it is called as spiritual suicide. So we Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya do not go for the Sayujya Mukti. We go for the other four Muktis. But best is, which one is best for you, Prabhu? Sai Krishna Prabhu, आप कौन सा वाला चूज करेंगे? मैं वो second last one. Last वाला? opulence वाला. अच्छा, opulence वाला. वाह. Offer the best. The best part of Mukti is you have to accept it. You have no choice. Like birth is, you don't have any choice. If you have choice, means you are God. Only God has got. We are helpless creatures in the hands of Maya, in the hands of our karmas. जो हमने कर्म किए उसके हाथ में एक कठपुतली बन के नाचते हैं. हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. अगर चॉइस होता तो कोई बीमार पड़ता? Would anyone, not only normal, big बड़े कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारी कोई पड़ता? तो क्यों? चॉइस नहीं. इंसान के पास चॉइस नहीं है. दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन दैट यू आर ए सेवक. सेवक जिस तरह आपका नौकर के पास चॉइस होता है. अभी समझो आपका घर पे कुक है, वो उसके चॉइस का बनाएगा या आपके चॉइस का? आपको पूछेगा मालिक आप क्या खाएंगे, आप बोले आज आलू मटर बनाओ, आज पनीर के पकौड़े बना, ये बना, वो बना. मतलब चॉइस आपका और वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर देगा. उन्हें बोला अरे आज मजा नहीं है साहब, मुझे पनीर खाने का मन नहीं. अरे तेरे को थोड़ी बोला, मेरे को तेरे लिए नहीं बोला है. सो व्हाट इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग? यू आर चॉइसलेस. हाँ, हम लोग बड़े डिंगे हाथ लेते हैं. अरे आई कैन चूज माई ड्रेस, आई कैन चूज माई कार कलर, आई कैन चूज माई व्हाट इज चप्पल, माई बैग, माई स्पेक्स. इट्स टू स्मॉल, too inconspicuous. If you want to really choose some major decisions, you are helpless. That is the first definition or difference between God and. So now coming to the last shloka. So finally we will complete. And I don't know, do you remember we completed? We were to start 6th chapter when we completed in the first. So from next Sunday, next Sunday is an off. But उसके बाद we will start from the 6th chapter which we had left 4 years before. We had done up to 6th chapter and then we started back. Thanks to Corona, it's pre-Corona age and post-Corona. AD, ADC हो गया.
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति. Very, very powerful shloka. Please, anyone read the translation, please. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. कितने लोगों को समझ में आया? चलो हिंदी में पढ़ो. हिमांशु मिला क्या? नहीं मिला. ओके, एनीबॉडी इज गॉट हिंदी? किसी पास है हिंदी? हाँ पढ़िए. मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं विदेशी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों से शांति लाभ करता है. Okay, fine. So now let's go to the shloka and let's understand the words by word. Bhokta. The word bhokta या भोगी, इसको जनरली शब्द में भोगी कहा गया. तो what is the meaning of bhogi? What does it actually mean? What is the literal understanding of bhogi? Yes, Priya Mataji, what do you understand by bhog or bhokta or bhogi? A consumer of something. जो किसी भी चीज को एंजॉय करता है. Consumer. Nice word. Gives me a nice ground to speak on. Okay. Something else और कोई कहेगा? Yes, Adarsh Pro. What do you think? भोक्ता का मतलब? Enjoyer. Now, Lord is saying भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. ये भगवान अपने बारे में है कि मैं भोक्ता हूं. तो अगर हम हमारे लेवल पे भोक्ता बोलेंगे तो हु आर द एंजॉयर्स? आप क्या चीज भोगोगे ऋषिकेश? व्हाट यू लाइक टू एंजॉय इन लाइफ? द हैप्पीनेस यू डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग समथिंग, नो? लेट्स से ईटिंग, ड्रिंकिंग, यू डिजर्व हैप्पीनेस, नो? सो व्हाट इज दैट? भोक्ता किसे कहेंगे? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? जिसको अपनाने से मुझे हैप्पीनेस मिले, जिसको कंज्यूम करने से मुझे हैप्पीनेस मिले, देन व्हाट इज भोक्ता? बिकॉज जब तक ये शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा ना, ये श्लोक समझ में नहीं आएगा. बिकॉज द प्रॉब्लम इज 99% ऑफ द पीपल ब्रिंग इट टू हम हमारा भोगने के लेवल पे आके बात करते हैं. हमारे लिए क्या? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा गाड़ी में घूमना, अच्छे घर में रहना, मतलब whatever you call it as worldly comforts, we call it as bhogna. But Lord says that is not bhogna. Lord says that is not bhogna. That is actually binding. Suppose you have a nice house, you have a nice car, you have a nice dress, you got nice belongings, gold and everything. And the minute you are trying to enjoy it, you are wearing gold, eating nice food, going in a nice car, living in a palatial house, and on a AC bed, and what is it? Spring bed, this bed, that bed, everything done. And suppose if that is taken away from you, what do you get? Distress and pain. So you think you are enjoying, and you are enjoying only on the basis of someone else's envy. You are not enjoying anything. मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास रेशमी कपड़े हैं. क्यों? You are supposed to be happy. Suppose you meet a person who says, तुम्हारे पास 25 लाख की गाड़ी, I got 1 crore car. Where is your happiness gone? भोक्ता तो अभी भी हो ना, कंज्यूम तो अभी भी कर रहे हो, right or wrong? But then where is your happiness? Let's say Priya tomorrow buys a nice 9 lakh har, with diamonds studded in it and all that, and she is going, and she meets some of her friends who is already wearing double or more costly or a better design than that.
then being a bhokta you are unhappy. So where is the question of bhokta? Because जब तक आप भोक्ता का अर्थ नहीं समझोगे, ये श्लोक नहीं समझ पाओगे. प्लीज, भोग हम लोग हमारे स्तर पे लेके आके बात करेंगे कि भाई अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा ये पहनो, ये सब हमारे लिए नहीं, ये भगवान के लिए है. नहीं, लॉर्ड इज नॉट सेइंग दैट. लॉर्ड इज शोइंग वेरी क्लियरली, भोक्ताराम यज्ञ तपसा. He is not bothered of what you eat, what you wear, what you drive, what you enjoy a house, what bungalow. जो भी आप कर रहे हो उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है. Because he is not a bhokta of this. Why do we consider ourselves as a bhokta of this? अच्छे खाने का भोक्ता क्यों समझते हैं हम? अच्छे कपड़े को हम भोक्ता क्यों समझते हैं? अच्छे जूते को हम भोक्ता क्यों समझते हैं? अपने बॉडीली लेवल पे इसलिए. Yes, something more. It's Very much you are close, but you are not correct. Huh? It's give you pleasure for something. It doesn't give you pleasure. We are slaves Because of we these are senses. attached to it. No, Because we are attached to it. no. क्योंकि हमें Okay, his answer is a clue. Come on, I'm giving you the clue. His answer is a clue. Because we consider ourselves as the body. the body is. We consider ourselves the body. So on the bodily platform only with respect to this body. But why? Lord is not made of these 5 elements. पंचभूतों से बना नहीं है भगवान. भगवान किससे बने हैं? सच्चित आनंद. I have explained earlier, right? सुना है कि भूल गए? कभी सुना है मेरे मुंह से? नहीं सुना. You must have bunked that lecture. Lord is not made of these 5 elements. हम लोग एक जैसे कपड़ा दिया है, कॉटन का, सिल्क का, नायलॉन, whatever you call it, satin, whatever you call it, ये कपड़ा पहने हैं हम, मगर हम ये नहीं हैं. हम अलग हैं. एज अ पर्सन, इवन आई एम टॉकिंग ऑन द बॉडीली लेवल पे बात कर रहा हूँ. हम इस कपड़े को पहन के मैं अपने आप को कुर्ता समझने लगूं. आई एम धोती कुर्ता. Yes says no, I am t-shirt, sir. Someone will say no, sir. I am sorry. Mataji will say I am sorry. I am very sorry. So I am sorry. No, you are not sorry. You just wore it. उसी तरह ये इंसान का शरीर हमने ओढ़ा हुआ है. नेक्स्ट जन्म में कॉकरोच का शरीर ओढ़ेंगे, तब हम अपने आप को क्या बोलेंगे? कॉकरोच. एंड वी विल बी रनिंग बिहाइंड अ फीमेल कॉकरोच. राइट? नेक्स्ट बर्थ वी मे बी वेयरिंग अ लेट्स से mosquitoes dress. So we will call ourselves. So what is the problem? We start acknowledging ourselves with the body, and उसके वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम इन चीजों के भोक्ता हैं. मगर एक्चुअली आपका आत्मा क्या खा रहा है इसमें से? आपने बढ़िया ड्रेस खरीदा, आपने बढ़िया खाना खाया, बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया चप्पल लिया, बढ़िया गाड़ी ली, बढ़िया घर लिया, एवरीथिंग बढ़िया. बट उसमें से आपका आत्मा ने किस पे एंजॉय किया? किसी चीज पे एंजॉय किया. सो लॉर्ड इज सेइंग एज अ सोल you are supposed to enjoy what I am enjoying. And who is the Lord? Is the supreme enjoyer of what? Yajna and tapa. तो यज्ञ और तप करना किसको है? करना किसको है? अपने को कर रहे हैं ना. शौक हो गया सब. सोचे अच्छा है प्रभु जी, आएंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जाएंगे. नहीं, भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा और सर्वलोक महेश्वरम. आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल द वर्ल्ड. तो आपको करना क्या है? यज्ञ और तप करना. और हम क्या कर रहे हैं? भोग. भगवान बोलते हैं वो चीज मैं भी भोगता नहीं हूं. आई एम नॉट एंजॉइंग दैट फूड ऑल्सो. आई एम नॉट एंजॉइंग दैट कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो. वॉट आर यू ऑफरिंग? आपके घर में हम लोग भगवान को नींबू पानी बना के देंगे या छाछ बना के देंगे. ठीक है, फाइन है, भाव अच्छी बात है. बट व्हेन यू गो टू अ हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, गॉड सेज आई एम नॉट एंजॉयिंग ऑल दिस बिकॉज़ आई एम सच्चिदानंद. तो मैं आपका रोटी सब्जी के लिए मैं भूखा नहीं हूं. दैट्स व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड दिस.
First and foremost, he is Suhridam Sarvabhutana. What is the word Suhridam? Friend. Friend or Nicest of the heart. Nicest of the heart. it's too complicated. हाँ. Simple. हाँ? Well-wisher. वेल विशर. सिंपल वर्ड्स में वेल विशर मतलब आपका भला चाहने वाला. बाकी और कोई है इस दुनिया में जो आपका भला चाहना चाहता है? सब लोग कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखेंगे. दे विल सी दैट पर्सनल बेनिफिट. इसमें मेरा क्या बेनिफिट? Whereas Lord is the only person who is निस्वार्थ. He doesn't see his personal interest. He says whatever you do is yours. But ये मत कर, ये कर. मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हारा सुहृद, your well-wisher. That is why he says सुहृदम सर्वभूतानाम. ये तीन चीज को जानना है आपको. क्या क्या जानना है अभी? इस श्लोक में तीन चीज को समझने के बाद आपको शांति मिलेगी. कितने लोगों को शांति चाहिए यहाँ पे? शांति चाहिए. शांति क्यों चाहिए? नहीं, ये याद करने के बाद ही आपको शांति मिलने वाली. तो शांति क्यों चाहिए? राइट? भगवान को याद किया तब आपको शांति मिल रही है. तो शांति क्यों चाहिए? मन की तृप्ति. For happiness. डोसा को उल्टा करने से थोड़ी कुछ और आइटम. अरे क्या प्रभु, मन की शांति और शांति एक ही हुआ ना. पड़ोसी का शांति थोड़ी हो. क्या प्रभु? कौन फास्ट? Happiness. Happiness, okay. Yes, that's the root cause. Happiness means what? You will be in a state of liberated, Bliss. in bliss. Please understand. एक हम लोग सब है ना आतुर चित्त आत्मा है. आतुर चित्त मतलब अंदर से कूद रहे हैं. 12 हो गया, 1 बजे जाना है, 1-2 बजे का शो है, पिक्चर जाना है, ये करना है, वो करना है. We have got jumping. We are inside the heart. We are jumping. वो तो कल मीटिंग तो कल है ना. ओके ठीक है, आज क्या करेंगे? We are just आतुर चित्त. अंदर से we are bubbling. चंचल है, bubbling and you know what next, what next, what next, what next. यही घूम रहा है हमारा मन में. That is the problem. और शांति कब आएगी? When you get शांति, you will get happiness. Or rather, you will be in a state of equanimity. People generally think, प्रभु जी शांति चाहिए, परेशान हो बेबी से, बच्चे से, धंधे से, बॉस से, जो भी है सबसे परेशान हो. ये परेशानी से भागने का तरीका है. ये आपका शांति पाने का मकसद नहीं है. You want a patchwork. Simple. If your business is a problem, close the business. शांति करो. If your boss is a problem, leave the job. शांति. ऐसा वैसा. Immediately. ऐसा वैसा प्रभु जी. सासू को प्रॉब्लम है. क्या? So, the point is, please get this very clear. शांति पाने का मकसद कुछ और है और पा कुछ और. Everyone wants peace, but कोई नहीं अपना बीवी बच्चा गाड़ी बंगला कोई छोड़ना नहीं चाहता. But नहीं, holding everything I want peace. अरे ऐसा पॉसिबल है? You have to leave, then you'll get peace. नहीं, वो not possible. So please, let's understand the focus of getting peace. What is our purpose of getting peace? ये झंझाल से बाहर निकलना वो बात अलग है. That's a different story or a different ball game altogether. Here the thing is, when we are talking of Shanti means we want to be in a liberated state. A liberated state person, कोई tension नहीं. You know the best part, you go to Vaikuntha, no food. No food required. क्यों? You are situated in bliss. You are self-contained. You are in a situation where you are also Sat, Chit and Anand. It's a self-illuminated place. खुद के ज्योति से जलने वाली जगह है. ना तत् भास्यते सूर्यो शशांको ना पावा कहा. Lord clearly says. सूर्य का उजाला है, ना शशि है, ना पावका. पावका means some people say fire, some people say as electricity.
Prabhupada has translated this as electricity. So, very clear. One has to understand that this type of purpose of getting Shanti should be for liberation or to be in a liberated state. And one can be very much in this material world only, but giving up attachments. But the problem is we are not ready to leave our attachments. So what are the three things Lord has said in this verse? Bhoktaram, yajna tapasam. तो कौन सा यज्ञ और तपस करना है आपको? बस और वो तो हम लोगों ने आप लोगों को काम पे लगा दिया. फिर what else? Four regulative principles, yes. Then Ekadasi, control sadhu sam, okay. Something more. Satsang, something more. I'm looking out for the ABC living bad habits. bad habits. Okay, that's four regulative principles. Okay. What is yajna? Yajna means sacrifice. एक चलो माता जी ने बोल दिया भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना, पर भगवान का नाम लेना क्यों? भगवान का नाम लेना क्या? भगवान का नाम लेते क्यों? Get connected with God. What else? What is the purpose? Let's say, let me give an example. Mother, you are connected with your son. You always contemplate about your son. Like when you sit to eat and it's a nice bhaji which your son likes, immediately who comes to your mind? Your son, right? You don't have to specially, take a man and ma, beta. You don't have to chant. I mean, this applies to all the mothers sitting here. I'm just giving an example. Or when you're when you're eating something, or you're traveling, you're seeing something, or you're buying something. Oh, when you see that, let's say your son likes banana chips. He sees banana chips. When you see a packet of banana chips, immediately you think, oh, my son loves this. That means what? Without chanting, you're getting connected, right? Means you are conscious about your son. We have to be conscious about our God. But the problem is, we are not conscious. इसके लिए जबरदस्ती हम लोग को नाम लेना पड़ रहा है. नाम लेना पड़ना जरूरी है. उसका कारण मैं छोटा सा कारण पूछता हूँ. Let's say Rajesh goes to a Brijwasi मिठाई का दुकान. Rajesh sweet meats, and he goes inside. और 10 रुपया निकला, 100 रुपया निकला और बोला आज तो 10 रुपया नहीं, 100 का नोट निकला, 500 का नोट निकला, बोला मिठाई दो. दुकान वाला क्या बोला? कौन सा वाला? बाहर तो तुमने नाम लिखा है राजेश मिठाई, राजेश स्वीट्स. तो मुझे स्वीट चाहिए. अरे स्वीट है, ठीक है, रसगुल्ला है, मालपुआ है, चमचम है, जिलेबी है, ये है, वो 1000 वैरायटी का स्वीट रखा है मैंने, बर्फी रखा है, सब रखा है. आपको बोला नहीं, आपने क्या लिखा है? बिस्वीट. मुझे 100 रुपए के या 500 रुपए के स्वीट दे दो. दे सकेगा? You have to specify. Similarly, don't go vague in spirituality. हम लोग भी स्पिरिचुअलिटी को क्या कर रहे हैं ना, मिठाई का दुकान की तरह हम लोग भी स्पिरिचुअलिटी को भी एक मिठाई का दुकान समझ के आ गए. मिठाई दे दो, स्पिरिचुअलिटी दे दो. नो, यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट यू वांट. Whether you want success, whether you want material success, or you want peace, or you want liberation, or you want the mercy of the Lord. And last but not the least, the costliest variety here is service of the Lord, which you want. सबसे महंगा जो भी स्वीट है, like what are the sweet, latest sweet. आजकल तो पहले काजू कतली एक जमाने में हुआ करता था. आई थिंक उसको भी तोड़ ताड़ के कोई आजकल स्वीट्स आ चुके हैं, कॉस्टलियर देन दैट. सो इफ यू सी द कॉस्टलीस्ट थिंग विच इज अवेलेबल इन द स्पिरिचुअल शॉप इज सर्विस टू गॉड एंड हिज डिवोटीज. The reason why we all, having listened to all the lectures,
सत्संग, कीर्तन, कथा, नाम जप के बाद भी हमारी आसक्ति भगवान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही है? Desires. नो Attachment. नो क्योंकि अटैचमेंट और डिवोशन पैदा नो Lack of faith. नो Not sacrificing Don't things you serve should. God. Not sacrificing things you should. नो नो You're not serving properly. नो मन नहीं लगाया मेरे को। नो We get distracted to other things नो because we think we are God. नो Not serving the Vaishnavas. we are not connected to those who are connected to God. We are in total association of non-devotees, and you think you're going to become Bhakt Prahlad? The company. First of all, you want to be Bhakt Prahlad that level. हाँ? वो भगवान का नाम ले रहा था, सब कर रहा था, वो अनन्यास कर रहा था, उसको जबरदस्ती बोलना नहीं पड़ा। हम लोग वैदिक भक्ति से कभी आगे बढ़े ही नहीं। हम लोग पूजा पाठ को ही भक्ति समझ के रह गए, हम लोग आगे बढ़े ही नहीं। साधु संग, साधु संतों का संग, वैष्णवों का संग की जरूरत क्यों है? बिकॉज जब उनके साथ रहेंगे, अभी यू आर गोइंग टू सिट विद ड्रंकर्ड्स एंड यू थिंक यू आर गोइंग टू रिमेंबर अबाउट गॉड। उसका पूरा दिन, उसका स्मरण किसमें रहता है? शाम कब होगा और किधर बैठेंगे शराब पीने के लिए। आप उस संग में रह के, नहीं तू शाम को तू भगवान के, मैं भगवान के पास जाता हूं, तू दारू पीने जा। इज इट पॉसिबल? बिकॉज वो आप पे हावी, हिज कॉन्शियसनेस इज मोर effective or more effective on you. So the reason why we don't develop a relation, or we are not able to develop this affection towards God or this closeness with God, the reason is, सब पता है, यहाँ बैठे जितने लोग हैं सबको पता है। We have to serve God, we have to chant the holy name. किसको पता नहीं है? इधर कोई है? सबको भाई, इधर है वो हरे कृष्णा लैंड में ही है सब लोग। बट फिर भी what is the problem? साधु संत का संग जब ये आएगा ना, ऑटोमेटिकली व्हाट यू ऑल सेड इज 100% करेक्ट। अपने आप डिजायर्स कट होंगे, अपने आप। yesterday I told you, I had to go for a funeral. And funeral is the best place for me. I see varieties, all modes of nature वहां दिखते हैं। बेचारा एक बेचारा आदमी वहां रो रहा है, बाकी सब लोग अपना है, 2 मिनट आया, बहुत प्रेम दिखा के दूर खड़े होके, उसने नया बियर बार खोला है मालूम है। and the tragedy is all these things fall in my ears also. That's the best part. No, that fellow has bought opened a new beer bar. He has opened this, he has done this. उसका लड़का तो फॉरेन गया, ये किया, वो किया। यही पंचायत में रह के आप you expect you are going to become devotees? That's the biggest problem. The problem is we are always surrounded by worldly materialistic people. And then we think, hey प्रभु जी, every Saturday, Sunday, Thursday, Zoom lecture, ये सब मैं अटेंड करता हूँ, फिर भी वो भाव नहीं आएगा कहाँ से? 4-5 घंटा भक्ति करने से वो भाव आने वाला नहीं, क्योंकि दिन भर क्या है? You will justify, प्रभु जी क्या करें, अभी बिजनेस है, नौकरी तो कर, अग्री। बट धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते उन्हीं चीजों में रम जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं ना, उसको भी इंटरेस्ट जगा देते हैं। बट मैं उनके, आप लोगों के अंदर भक्ति नहीं जगा सकता, मैं आपके अंदर भक्ति नहीं जगा सकता हूं। बट वो लोग कुछ देर आपके साथ रह के, अरे इधर लगा, इसमें लगा, ये स्टॉक में लगा, ये इसमें डाल, उसमें डाल, दैट मीन्स दे आर बेटर प्रीचर्स देन अस। और रादर you are also wanting that more than, there are only 2 possibilities. Either you all want that or they are better than us. The choice is yours. You choose. So I think it's time that we realize, see, what is the most important thing in any fault finding is the most important thing in any material problem or in health problem also. That's the most important problem. कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे इलाज? तो इट्स ऑन द शेल्फ, रेडी पड़ा है। क्या आपने, मैकेनिक ने गाड़ी खोला, आपको समझ में नहीं आया गाड़ी में क्या प्रॉब्लम, बट मैकेनिक ने देखा, साहब आपका ये वायर टूट गया या ये पार्ट खराब हो गया, बस गया 100 रुपए का पार्ट है, लाके डाल दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गया।
So where is the trick lying? In identifying where the problem is. Solution is right on the shelf. Similarly, here our problem is how to identify where the problem is. And the problem is association. So associate in such a way कि जितना चाहे उतना एसोसिएट रहना उससे दूर. उसके हद के बाहर आप एसोसिएटेड रहोगे, you will never develop that attraction for God. No attraction. Because पूरा दिन आप गए ऑफिस के, आपके भाई चालू होगी अपनी बहू के बारे में चालू होगी, वो भी कथा है चलो. कोई जन का पास देखो एनी टाइम ट्रेजेडी का एकदम भंडार रहते हैं, मतलब क्या मालूम है, एक से एक. एंड आफ्टर 1 hour कोई जन उसके ऊपर हाइडस, उनका कुछ लेना देना नहीं. एक्स और वाई के बारे में जेड डिस्कस करेगा. एक्स और वाई के बारे में जेड डिस्कस करेगा. 1 घंटा डिस्कस करने के बाद जाने देने अपने को क्या करना है. दैट इज द बेस्ट पार्ट. दैट इज द बेस्ट पार्ट इज जाने देने अपने को क्या करना है. गुजराती में जा रहे हैं जवाने આપણે શું આપણે શું अरे इतना फिर काय के लिए टाइम खोटा किया. 1 घंटा बिगाड़ा क्यों? 1 hour you will discuss and that too which is irrelevant for you. X and Y तुमको कुछ लेना देना है ही नहीं. फिर उसमें मैं बोला उसको, मैं बोला समझता नहीं है मेरा बात. The problem is again and again we are ringing in a circle of non-attached people. Non-attached means people are not attached to God. They are attached to material thing. और हम उनके साथ रहते हुए हम सोच रहे हैं एक दिन हम बड़े भगत हो जाएंगे. नहीं होंगे. Be rest assured about it. Guaranteed. एक नहीं 100 जन्म भी ले लिए तो भी नहीं होंगे. You will have to get out and detach from that. So first thing is ये भी एक यज्ञ है. यज्ञ मतलब सिर्फ बैठ के स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं हुआ. भगवान का नाम लेना ही यज्ञ नहीं हुआ. अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना ये एक तपस्या है. यज्ञ और तपस्या के अंदर बहुत छोटा सा अंतर है. दोनों आपको जीवन भर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक जानवर है या एक प्राणी है जो यज्ञ और तप कर सकता है, बाकी कोई जानवर नहीं कर सकता. कोई कुत्ते को आप रोटी डालो और बोलो आज एकादशी मत खाना कल खाना, कुत्ता बोलेगा हाँ ठीक है कल खाऊंगा आज नहीं खाऊंगा. It cannot control. The minute he sees roti, he has to eat. वो भी बिना महाप्रसाद हुए थे डायरेक्टली. भगवान का नहीं भगवान को भोग लगा के खाना है. He doesn't know all that. Because that is why yajna and tapa is possible only in a human life. And भगवान क्या चाहते हैं आपका? भगवान क्या बोल रहे हैं? आपने किया यज्ञ, आपने किया तप, और उसका भोक्ता कौन है? Lord says, I am the भोक्ता. That means what? जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो भी तप कर रहे हो, जो भी भगवान का नाम ले रहे हो, जो भी अपना एकादशी का पालन कर रहे हो, जो भी 4 नियमों का पालन कर रहे हो, उसका भोक्ता कौन है? So if at all on the day of Ekadashi you're feeling hungry, tapasya you are doing, don't worry. Bhokta is when someone asked me, ये कौन सा हिसाब है? मैं भूखा रहूं, भगवान खुश होगा? लॉजिकली राइट? ये कौन सा हिसाब है कि मैं भूखा रहूं और भगवान खुश हो जाएंगे? एंड द आंसर वाज वेरी सिंपल. Mother, when she sees her child not eating and studying whole night, she feels bad. अरे भूखा बैठा है. But then when she sees the longer benefit, ये लड़का आज रात भर पढ़ेगा, कल एग्जाम है, अच्छा मार्क्स लेके आएगा, उसकी जीवन अच्छी हो जाएगी, उसका लाइफ बन जाएगा and all that stuff. Then the same mother who is seeing her son hungry will be very. Similarly, God sees how you are. आप क्या कर रहे हो? So, please understand, He is the bhokta of all the tapasya what you do, all the yajna what you do. So, be serious in your chanting. But all this
will be possible only when you detach yourself. Even that is a part of the tapasya. But unless and until one doesn't detach in its association with non-devotees and attaches himself with devotees. कहते हैं ना, birds of the same feather flock together. So it is better that you come in attachment in devotees. You all can meet once in a week, discuss little Bhagavad Gita, discuss a little Bhagavatam, read. कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम read करो. आप माता जी जितने भी हैं, आप लोग एक गूगल मीट बनाओ, मिलो, रीड द भागवतम. भले कुछ भी समझ में है, एटलीस्ट उतना टाइम किसी बहू या किसी सास के बारे में तो बात नहीं हो रहा. एटलीस्ट दैट क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम इज नॉट. सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज सेइंग इज भोक्ता राम, यज्ञ और तपस्या में भोक्ता हूं. सेकेंड, सर्वलोक महेश्वर. I am the only controller. There is no one more bigger than me. जिस दिन वो समझ गए. And third, सुहृदम सर्वभूतानां. आपका जो भी, don't curse God. भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों, मैं आपको मिला क्या, and you know all this type of अमिताभ बच्चन डायलॉग, आज तो बहुत खुश हो गए, ऑल दैट स्टफ. कभी भी भगवान को प्लीज कोसना मत, बिकॉज ही इज योर बेस्ट वेल विशर. जितना भी बुरा हो रहा है ना आपके साथ, वो आपने खुद का आपके कर्मों से कमाया हुआ है. ऊपर से उसमें भी भगवान ने जितना हो सके ना डिस्काउंट दे ना. जैसा दुकान वाले के पास जाते हो ना, अरे कम करो ना, अरे मैडम आपके लिए तो मैंने बेस्ट लगा दिया है, चलो और 5% और 2% और 5% करके मतलब दी बेस्ट कर दे. वैसे ही भगवान ने भी अपने दुखों में उनके तरफ से 10% 20% डिस्काउंट देके ही आपको दुख दिए, जितने भी दुख दिए. हैव फेथ ऑन दैट. बाकी तो जो दुख कमाया वो आपने कमाया. भगवान ने कहीं अपने जेब से कहीं दुख देते नहीं, क्योंकि भगवान इज अ स्टोर हाउस ऑफ ओनली हैप्पीनेस, ब्लिस. हम जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहे हैं एंड जब उसमें कर्म कर रहे हैं, और वो भोगने के चक्कर में, कर्म करने के चक्कर में जो भुगतना है वो आपको ही भुगतना है. नोबडी एल्स कैन एंजॉय योरसेल्फ. दिस इज फॉर श्योर. सो ये तीन चीज अगर मालूम पड़ गया तो यू गेट शांति. वंस यू गेट दिस टेस्ट of actual katha, simple stories of leelas of Krishna. भगवान ने माटी खाई, भगवान ने माटी खाई. इस कहानी में या इस लीला में लोगों को कितना रस है? टेल मी ऑनेस्टली. मालूम है प्रभु जी, सुना है, बहुत बार सुना है. अरे हर आचार्य उसके पीछे अलग तरीके का एक्सप्लेनेशन देते हैं. उसमें डूबो, उस रस में डूबो. I was just listening about few days before. I was reading one Sri Sampradaya book, and in that it is written very beautifully. Just 2 minutes, huh? So it says, why did the children come and complain to Yashoda Maiya that your son has eaten? The explanations given in that book was mind-boggling. I mean, we can't imagine. First and foremost, they ask, अभी खा लिया तो मुंह खोल के क्या मिलने वाला? खा लिया तो मुंह खोल के मिलने वाला क्या है? तो मदर से, आचार्य से, the mother is worried. First and foremost, let me confirm he has eaten mud or not. Because if I don't check, and she is afraid. Why she is afraid? Because of her concern for the child. For the mother, motherly concern. कहीं बेटा खा लिया मट्टी तो कहीं पेट बिगड़ ना जाए, पेट दर्द ना हो जाए. तो mother is concerned. And when she asks him to open, she deliberately wants to see whether there is some mud near the teeth. छोटा बच्चा है ना, पूरा खुला करके तो खाएगा नहीं, तो उसमें है क्या? तो आचार्य asked, what was the need for Krishna to eat matti? What was the need? What do you think Krishna could have eaten?
Yes, Mataji, why do you think Krishna would have eaten matti? जरूरत क्या था? पृथ्वी को जो फलदायक दिया था, पृथ्वी ने ना अपने आप याद रखना, कृष्णा भी अपने भक्तों का रज मुंह में लगाते हैं। कृष्ण भगवान भी अपने भक्तों का, उनके जितने भी पार्षद हैं उनके साथ जो खेल रहे हैं, बोल रहे हैं उनका रज में खाते हैं। उसकी मां ने डांटा, नहीं खाना है, ठीक है, ब्रह्म विमोहन लीला कर दिया, जितने की भी गाय बने घास बन के खाते रहे। कभी भी गाय खाती है तो साथ में मट्टी भी तो आता है ना, उल्ली घास तो आएगा नहीं। तो भगवान क्या बोले, मैं गाय बछड़ा सब बन के ब्रज का रज खाऊं। क्यों? उसमें मेरे भक्तों का चिन्ह है। इन चीजों पे आपको आपका अट्रैक्शन, आपका लक्ष्य बढ़ाना है, ना कि किसी की बहू कैसी है, किसी की सासू कैसी है, किसी का घर कैसा चल रहा है, किसी का बॉस कैसा है, किसी का ये कैसा है। इन चीजों में इंटरेक्शन विल इट्स नॉट गोइंग टू फ्रूटिफाई। ये व्यथा है, कथा नहीं है। कथा में घुसो, व्यथा में मत घुसो। वैसा व्यथा ऐसे भी अपने जीवन में काफी होता है। वी हैव गॉट इनफ व्यथा इन आवर लाइफ, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो। दूसरों की व्यथा भी कम क्या है क्या? इट इज बेटर दैट वी चेंज अवरसेल्व्स। सो नाउ गॉड हैज गिवन अस फाइनली द पीस फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड पीस। तो जितने लोग पीस फाइंड करना चाहते हैं, कल से नहीं, हफ्ते में एक दिन खाएंगे तो बस हो गया। तपस्या, you all eat nice prasad, no problem, but offer food to the Lord and eat. But यज्ञ और तप दोनों करना है। तप में remember those who give charity, that is also big tap. जो भगवान को अपना अर्पण करते हैं वो भी एक बड़ा तप, because शास्त्र में कहा गया मनी इज कॉल्ड एज बहिर्प्राण। बहिर का प्राण मतलब बाहर का प्राण, एक अंदर का प्राण है, एक बाहर का प्राण है। वो पैसा किसी से ले लिया ना जा रहा है पैसा, है पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज बहिर्प्राण। बहिर्प्राण निकालना मतलब बहुत मुश्किल काम। अंदर का प्राण एक बार निकल सकता है, मगर बाहर का प्राण नहीं निकलेगा किसी से। तो शास्त्र कहता है तप में not only doing tapasya on yourself, giving your whatever possible, अपनी यथा इच्छा यथा शक्ति जो अपना दान करता है, he also progresses in life. Otherwise, he will also not progress in life. So first and foremost, I take this opportunity to thank everyone, those who have wholeheartedly supported us, supported ISKCON in giving the Kalash Seva and giving charity to run this organization, because finally this organization runs on charity. We are not producing any product, or we are not industry. We are just selling some books, and we got a lot of expenses like electricity, fan, AC, khana, prasad, and all that. And so many devotees are there; they have to be taken care of. So I am, on behalf of ISKCON and Srila Prabhupada, I thank all of you all for your wholehearted support and your charity. So I will take that thank also, and I am surely that's also a big tapasya, because कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कटौती करके ही पैसे देने पड़ते हैं। फॉर अ कॉमन मैन कहीं ना कहीं थोड़ा तो कटौती करके देना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो तपस्या। दैट ऑल्सो आई एम श्योर गॉड विल एक्नॉलेज दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। हरे कृष्ण। एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, कैन